दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तारिक जमील आपसे मुखातिब हूँ। आइए टीवी प्रोडक्शन पर आबिद अजीम के साथ बातचीत को जारी रखते हैं। तो ज़रा मुख्तसर अंदाज में ये बता दें कि जो प्रोडक्शन टीम है, यानी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो जो जिम्मेदारी मसलन आपको सौंपी जाती है किसी एक प्रोजेक्ट की, तो वो ज़रा मुख्तसर बता दें कि क्या क्या काम करने होते हैं। जी सर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सर जब हमारा प्रोजेक्ट चैनल से अप्रूव हो जाता है, ठीक हो गया सर, उसके बाद देन फिर हमें जो जिम्मेदारी मिलती है, हम चैनल को पहले सबमिट किया जाता है, स्क्रिप्ट सबमिट किया जाता है सर। अच्छा, राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाया। जी सर, और वो कॉन्सेप्ट जो है चैनल के पास जाता है, पे सबमिट कर दिया। जी सर। वहाँ से वो चाहे अप्रूव हो या ना हो, जी सर, फीडबैक आता है। हाँ, अब फर्ज करें अप्रूव हो गया, तो अप्रूव हो गया, देन फिर हमें वो स्क्रिप्ट कहते हैं कि जी इस स्क्रिप्ट पे आप अपने कास्टिंग ऑप्शंस बना के लाएं। अच्छा, देन फिर हम उनको कास्ट करेंगे। ठीक है। मेरा काम स्पेशली प्रोडक्शंस का काम ये होता है कि ब्रिज का किरदार करते हैं, बीच के होते हैं कि उधर डायरेक्टर के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है मेरी, देन फिर प्रोड्यूसर के साथ भी, कि दोनों को रख के बीच में हमने काम भी करना है और चीज़ों को भी लेके चलना है। अच्छा, ये जो डायरेक्टर की चॉइस है, जी सर, ये बॉस की होती है? सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कभी अच्छा। मेरी सजेशन, कभी उनकी सजेशन, कभी इसमें चैनल भी, मतलब ये जो उसकी सजेशन होती है सर। जी सर, पहले ये होता था कि प्रोड्यूसर का जो डायरेक्टर वो चूज़ करते थे और वो अपनी प्रोडक्ट बना के देन फिर वो चैनल को देते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया आखिरी 10 साल से, 8 साल से, कि अब आप हर चीज़ आप शेयर करेंगे चैनल के साथ कि आपने क्या करना है, क्या अपनी पॉलिसी है उस हिसाब से। अच्छा, फिर कास्टिंग का मरहला आ जाता है। सर, फिर हम कास्टिंग की तरफ आते हैं, हम अपने ऑप्शंस निकालते हैं। मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने उसमें लिख लूँगा ABCD के जी इस कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर एक्टर सूट करते हैं, उसके हिसाब से मैं अपने पॉइंट्स बना लेता हूँ। देन वो फिर पॉइंट्स हम फिर डायरेक्टर टीम के साथ डिस्कस करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ रुक जाएं ज़रा। क्या क्या यानी क्या क्राइटेरिया है कास्टिंग का? उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? अच्छा एक्टर भी हो, उसकी मार्केटिंग भी हो, उसके नाम पे ड्रामा बिक भी जाए और वो परफॉर्म भी अच्छा करे और उस कैरेक्टर में फिट भी हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और वो प्रोडक्शन के लिए सूटेबल भी हो सर, कि कंफर्टेबल भी हो। हाँ, कि एक वो सबसे बड़ा आजकल हम तो वो चीज़ें भी देखते हैं कि प्रोडक्शन हाउस को और चैनल को कौन फ्लेक्सिबल होगा उसके लिए अच्छा काम या अच्छी चीज़ें उसको मतलब निभा जाए, चीज़ों को भी और सूटेबल भी हो। क्या तजर्बा क्या कहता है कि वैसे तो मतलब ज़ाहिर इंसान हर तरह के हैं सोसाइटी में। जी सर। कुछ के साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते। जी सर। और काम वही अच्छा होता है कि जो कंफर्ट के साथ हो। जी सर। तो वैसे तजर्बा क्या कहता है कि हर दो तरह के लोग मिल जाते हैं? डेफिनेटली सर, यहाँ पे जैसे हर फील्ड में हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन हमारा काम है स्पेशली प्रोडक्शन का कि हमने उनको मैनेज करके चलना होता है। हाँ। कभी आपने ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी, बदतमीजी भी नहीं करनी, और अपना काम भी आपने निकलवा लेना उनसे। हाँ, कोई मुश्किल पेश आई कभी? सर आई, बीच बीच में आती है, फिर हम उनको अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। किस तरीके से हैंडल करते हैं? तो चलो तुम एहतियातन नाम न लो किसी का। जी सर। लेकिन ऐसे ही बताओ कि क्या क्या मुश्किलात आ जाती हैं। मसलन कोई एक्टर कास्ट तो कर लिया उसे, और उसने और मतलब उसकी डेट्स भी हो गई, और ये भी तस्वुर रहा कि यार मीटिंग बड़ी अच्छी रही जी, ये हम बड़े कंफर्टेबल रहेंगे जी, और क्या हो गया? फिर अचानक से सरप्राइज ये मिलता है कि जो हमने डेट्स लॉक की हुई थी, पूरी टीम हमने लॉक की हुई होती है, अचानक से वो कहते हैं यार ये जो 10 दिन है ना मेरे, ये मैं कहीं और कमिट कर चुका हूँ, बाकी दिन आप अवेल कर लो। वो जो कमिट कर चुके हैं तो वो आपकी नॉलेज में नहीं होते? नहीं, वो बाद में हमें बताते हैं। काफ़ी दफ़ा ये भी हुआ है कि वो पहले हमें कमिट कर चुके हैं, हाँ मैं फ्री हूँ आप कर लो। जब वो हम कास्ट कर चुके होते हैं या फिर वो कुछ दिन शूट पे चले जाते हैं, देन वो बोलते हैं यार आगे जो ये 10 दिन आ रहे हैं ना, ये मैं नहीं हूँ, वो आपने मुझे एडजस्ट बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। सर वो डेफिनेटली हम सफ़र करती है पूरी टीम, उसको फिर हम मैनेज करते हैं कि हम कैसे वो डेट्स को उनके शेड्यूल में इस तरह का कोई अदाकार या अदाकारा जी सर और टैलेंटेड भी हो जी सर,
तो आइंदा फिर उसके लिए क्या आ, रुक जाते हैं, अवॉइड करते सर हैं? पहले तो कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ हर चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन पहले तय हों कि वो जो तजर्बा लास्ट एक्सपीरियंस होता है हमारा उनके साथ, वो पहले रिकॉल करते हैं उनके साथ कि यार ये लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी, ये आप इन रिटर्न देंगी, जो हम डेट्स देंगे आपको वो हमारी डेट्स होंगी। अच्छा, और बिफोर इन्फॉर्मेशन आप किसी को वो आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई नहीं करेंगे जब तक आप हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप हमें नहीं बताएंगे। चले, और मतलब ये कि ऐसे लोग भी मिलते होंगे जिनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहे? बहुत सर, माशाल्लाह, वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं सर। इनके नाम तो ले दो ना। चलो उनके नाम में से काफ़ी सारे लोग हैं सर, जिसे किनके साथ तजर्बा बहुत अच्छा रहा और दिल चाहा कि भाई ये हीरा आदमी है? अच्छा, या हीरा बंदी है? यस सर, वो हीरी होगी। हाँ सर, काफ़ी सारे लोग हैं सर। हाँ। इसमें सबसे पहले ज़्यादा मैंने स्टार्ट में बहुत शबीर जान साहब के साथ बहुत काम किया हमने, सीरियल्स किए। वो बहुत कंफर्ट फील देते हैं प्रोडक्शंस को और डेट्स के मतलब हमने सीरियल किया था तनवीर फातिमा भी है, अराउंड 300+ एपिसोड। हाँ वही, माशाल्लाह। तो वो काफ़ी जर्नी थी लंबी, और उसमें हमें एक्टर्स भी ऐसे चाहिए होते थे कि जो हमें कंफर्ट फील दें। काफी बड़ी कास्ट थी। जी सर, समीना अहमद, जी सर, शबीर जान, नैयर इजाज, ये दानिश नवाज, नैयर एजाज, और नैयर एजाज को नाम 2 दफा लिया जाए ताकि वो 2 के बराबर है ना? ऐसे ही सर। अच्छा, तो वो शबीर भाई हो गए हमारे, और अभी रिसेंटली हमने और भी काफ़ी सारे लोग हैं, अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहे ऐसे। सैयद जिब्रान, वो बहुत कंफर्टेबल फील, उसके साथ में काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट हुए, तो वो बहुत कंफर्ट फील देता है प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलजुल के दोस्ती करके अपना काम भी करना और काम आगे भी चलना। ये तो मेल एक्टर्स हो गए ना, फीमेल? सर फीमेल भी बहुत अच्छे हैं काफ़ी, जैसे हमने काम किया आयज़ा खान के साथ सर, शहनाज एक प्रोजेक्ट था, और भी काफ़ी सारे काम किए। उनकी स्टार्ट का प्रोजेक्ट भी हमारे साथ था। आयज़ा जो दानिश तैमूर की वाइफ है, और अभी जो प्ले चला वो मेरे पास तुम हो, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चलती रही। कोई कहता है बहुत अच्छा था, कोई कहता है ये क्या था। जी सर, लेकिन वो चला बहुत। अपनी पसंद है सर, वो जो आप लाइक करें डिसलाइक करें वो। अच्छा, आप लोग आज़ाद हैं कि मतलब जिस चैनल पे भी चल जाए चीज़? जी सर, हमारा जो है प्रोडक्शन हाउस फिलहाल तो हम जो भी बेस्ट ऑफर आती है हम उनके साथ चले जाते हैं। अच्छा, वो बात हो रही थी कि और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कास्टिंग हो गई, फिर उनके साथ जो उनके मुआवजात। जी सर, उनकी बजटिंग वो मैं तय करता हूँ, मोस्टली 90% मैं तय करता हूँ। साथ हसन भाई की भी हमें सपोर्ट होती है जहाँ जहाँ मैं नहीं। एक तो ओवरऑल प्रोडक्शन का बजट है और एक अदाकारों का बजट है, फिर आपके दीगर प्रोडक्शन के यानी घर को किराए पे लेना, लोकेशंस हैं, इक्विपमेंट है, और भी कई लॉजिस्टिक्स हैं, खाना है, फूड है, वो अमला है, उनको देखना। हाँ, ये बताएं ना कि क्या क्या मुसीबतें क्या हैं, क्या सर ये काम है सर हमारा, हम तो मुसीबत नहीं कहते क्योंकि हमारा तो वो काम है, उसी को फिर हम अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से सब कंफर्ट फील के साथ हम काम करें, फैमिली इन्वायरमेंट लेके चलें कि कभी हम डांटे ना किसी को, स्टाफ को, अपने जूनियर्स को, उनके साथ हम काम करें, ऐसा कि हम फिर नेक्स्ट टाइम भी वो हमें याद करें, हम उनको याद करें। अच्छा, अभी एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। जी सर। कि चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो है नहीं जी सर कि जहाँ ये प्रोडक्शन की ये मामला पढ़ाए जाएं या सिखाए जाएं। जी सर। ये ऑन द जॉब ही लोग सीखते हैं और अपनी तबीयत की यानी अगर रुझान की वजह से उसमें आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। अब तुम्हारा माशाल्लाह 20 साल का तजुर्बा। यस सर। तो अब इस तजर्बे से आगे लोगों को फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए।